और हमारे ऊपर, हमारे इस गांव के ऊपर भगवान की कृपा है, जो हम सभी सब तरीके से इस प्रकार से शुद्ध होते हुए, पवित्र होते हुए भगवान के नामों को सुन रहे हैं। और वैसे भी ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं, स्वयं तुलसीदास जी महाराज इस बात को कहते हैं कि जब तक आपको धन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, परिवार में सब सुख शांति है, तब तक आप ये मानिए कि हाँ, भगवान की कृपा मेरे ऊपर है, अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन आपको ऐसे यज्ञों का दर्शन हो जाए, संत विप्र समाज का दर्शन हो जाए और साथ साथ भगवान की कथा और लीलाएं मिल जाएं, तो ये मान के चलिए कि ये भगवान की केवल कृपा नहीं, बल्कि भगवान की अति कृपा का फल है कि हमको ये चीजें मिली हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, 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 दे एहि मार्ग सोई, दे एहि मार्ग सोई, दे एहि मार्ग सोई, दे एहि मार्ग सोई। तो अति कृपा का फल है, न केवल कथा से, बल्कि वैदिक मंत्रों में, विज्ञान में, साइंस में, हर बात में ये पुष्ट हो रहा है कि हम जो कार्य कर रहे हैं और जो हमको भगवान की कृपा से मिल रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है जो हमको मिल रही है। इसमें भी जो प्रथम श्लोक है महात्म्य का, परिचयात्मक जो कथा है, उसको बड़े अच्छे से समझिएगा। इसमें क्या कहा गया है? हम लोगों ने अभी अभी भगवान को प्रणाम किया। क्या कह के प्रणाम किया वेदव्यास जी की वाणी में? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये प्रथम श्लोक आया। अब इसमें देखिए कि क्या है। साधारण रूप में देखा जाए तो भगवान का परिचय दे रहे हैं व्यास जी। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय आपको चाहिए तो पहले तो भाई उसका नाम पता होना चाहिए, फिर उसके बाद वो व्यक्ति करता क्या है ये बात पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको परिचय करना है,
आपको कोई काम करना है, उनसे परिचय बढ़ाना है, संबंध जोड़ना है, तो भाई व्यक्ति का नाम, उसके साथ उसका काम। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी होती है किसी भी व्यक्ति के परिचय में, वो तीसरी चीज है उसका स्वभाव। नाम बहुत बड़ा है, काम भी बहुत बड़ा है, पर आप तब तक किसी व्यक्ति से परिचय नहीं स्थापित कर सकते जब तक आप उस व्यक्ति के स्वभाव के बारे में आश्वस्त ना हो जाएं। बहुत बड़े बड़े लोग हैं संसार में, पर क्या आप हर व्यक्ति से मिल सकते हो? क्या हर व्यक्ति से आप अपना संबंध जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते ना, क्योंकि व्यक्ति के नाम और व्यक्ति के काम से आपको उतना मतलब नहीं होता जितना कि उसके स्वभाव से आप गहरे जुड़ते हो। और इस प्रथम श्लोक में भगवान के नाम, काम और स्वभाव तीनों का ही वर्णन व्यास जी कर रहे हैं, क्योंकि हमको इन 7-8 दिनों में जो कथा हम सुनने जा रहे हैं, इसमें भगवान से जुड़ना है, भगवान से अपना संबंध जोड़ना है, और इसलिए भगवान का नाम, काम और स्वभाव तीनों ही जानना जरूरी है। और इस प्रथम श्लोक में वो तीनों चीजें हैं। पहला तो बता दिए कि भाई देखो भगवान कौन है। कौन है भगवान? क्यों सुने हम कथा, क्यों करें हम यज्ञ? प्रश्न आएगा ना कि ये सब चीजों की आवश्यकता क्या है। जैसे हम चल रहे थे, जैसे हमारा जीवन चल रहा था, कमा खा रहे थे, परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, बीच में ये चीजों की जरूरत क्यों होती है? क्यों करवाने चाहिए यज्ञ? क्यों सुननी चाहिए कथाएं? तो वैसे ही भगवान के बारे में भी प्रश्न आ जाएगा कि कौन है भगवान, क्यों करें हम भगवान के लिए ये सब। तो व्यास जी परिचय दे रहे हैं कि भाई जिस भगवान को आप जानना चाहते हैं, जिनके लिए ये सब कर रहे हैं, वो भगवान का नाम है सच्चिदानंद परमात्मा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, सच्चिदानंद भगवान का नाम है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। आप बोलोगे ये सच्चिदानंद कौन है? भगवान का नाम हमने राम सुना है, भगवान का नाम हमने कृष्ण सुना है, देवी दुर्गा भवानी भी सुना है, शंकर जी भी सुना है, गणेश जी भी सुन रखे हैं, पर सच्चिदानंद भगवान कौन है भाई? तो व्यास जी कहते हैं कि वास्तव में परमात्मा तो सच्चिदानंद ही है। जो जो नाम आपने भगवान के सुन रखे हैं, वो आपकी श्रद्धा भावना के अनुसार अलग अलग परिचय हैं केवल। भगवान तो सच्चिदानंद ही है। जिस रूप में आपकी श्रद्धा है, उसी रूप में वो सच्चिदानंद परमात्मा अपने आप को प्रकट करता है। भगवान है सच्चिदानंद, लेकिन आपकी राम रूप में श्रद्धा है तो भगवान आपको राम रूप में मिलेंगे। आपकी कृष्ण नाम में ज्यादा आस्था है तो आपको भगवान कृष्ण रूप में मिलेंगे। आप कहोगे नहीं नहीं हम केवल शंकर जी को ही पूजते हैं, तो है वही भगवान, सच्चिदानंद ही है परमात्मा, पर आपकी श्रद्धा के अनुसार वो अलग अलग नाम रूप धारण करके आता है वो सच्चिदानंद ही। पानी है, आपको प्यास लगी है, आप पानी मांग रहे हो किसी दूसरे व्यक्ति से, चाहे किसी भी रूप में मांगो, आप कहोगे कि भाई प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे दीजिए, तब भी आपको पानी मिलेगा। आप थोड़े हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य ज्यादा पढ़े हैं, कहेंगे जल दे दीजिए, तब भी आपको पानी ही मिलेगा ना, प्यास ही मिटेगी ना। आप साइंटिफिक रीजन में ज्यादा विश्वास करते हैं। आप किसी से मांगो कि भाई
मुझे प्यास लगी है, मुझे चाहिए H2O का कॉम्बिनेशन, H2O ला के दे दो, HNO हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन ला के दे दो, तब भी आपको पानी ही मिलेगा और उससे प्यास ही मिटेगी। तो आप किसी भी नाम से बुलाइए, परमात्मा तो सच्चिदानंद ही है। और इस सच्चिदानंद में भी बड़ी अच्छी बात है कि सच्चिदानंद भी 3 शब्दों से मिल के बना है।